राम राम जी। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। एक जो है बहुत बड़ा सेठ हो गया है। इतना बड़ा सेठ हो गया है कि भाई उसको ये हिसाब किताब नहीं है कि भाई मेरे पास जो है कितनी दौलत है। और उसका जो है व्यापार जो है, उसका काम धंधा जो है वो भारत भारत विदेशों में भी चलता था। उस बाहर मतलब उनका आना जाना था रेगुलरी। भाई आज वहाँ जाना, आज इतने का मतलब इतने की डील, आज वहाँ जाना है। तो एक बार जो है वो बहुत बड़े कारोबार के लिए जो है ना बाहर बाहर जाए हैं। तो वहाँ से वो जो है ना भाई बहुत धन इकट्ठा करके और बहुत धन जो है कमा के ले आवे है। और वहीं से जो है वो 6 अपने पहरेदार, मतलब इतना धन हुआ है उनके पास कि वो 6 पहरेदार जो है अपने साथ ही लेके आवे है। अब भाई मेरे पास इतना धन है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई मेरे को लूट ले, कोई चोर डाकू लुटेरे भाई मेरे को मिल जाए रास्ते में, और भाई वो मेरी सारी मेहनत की कमाई जो है मेरी वो लूट ले, तो मैं क्या करूँगा। तो वो जैसे वो भाई अपने अपने उसमें देश में पहुंचे हैं, और भाई तब और अपने मतलब जो वो अपने घर आने तक भी वो उनको साथ रखे है। थोड़ी सी घर से थोड़ी सी दूर जो है भाई वो जो है उन पहरेदारों को जो कह दे है, अब ठीक है भाई मेरा घर जो है यहाँ नज़दीकी है और मैं चला जाऊँगा, सॉरी, तो आप जो है जाओ। क्योंकि उसके दिमाग में एक वो आया, प्रश्न आया कि मैं इन 6 लोगों को घर लेके जाऊंगा, घर तक लेके जाऊंगा, तो भाई जो है इन 6 लोगों को जो है खाना खिलाना पड़ेगा। और 6 लोगों का खाना अगर बनेगा तो उसने अपने जो भाई व्यापारी था उसने सारा हिसाब किताब लगा लिया कि भाई इन 6 लोगों का खाना बनाने में और खिलाने तक का कितना पैसा लगेगा। उसके मन में एक लालच आ गया। तो थोड़ी सी दूर जब वो रह जाए तो भाई वो कह दे कि जाओ तुम, मैं जो है चला जाऊंगा, मेरा घर जो है भैया अब नज़दीक ही है। लेकिन उसका घर नज़दीक तो था, लेकिन मतलब एक जंगल पड़ता था, उसके गांव आगे था, और बीच में थोड़ा सा रास्ता था मतलब जंगल का। तो भाई वो उसको पार करना था, लेकिन उसने जो है भाई पहले ही उनको भेज दिया। तो भाई वो उसने सोचा ठीक है अब तो मैं चला जाऊंगा, नज़दीक ही है मेरा घर। तो जैसे ही वो उस जंगल के थोड़ी सी बीच में पहुंचा, तो भाई वहाँ से जो है 60 16 नहीं सॉरी 60, वहाँ से जो है 60 जो है डाकू निकले। और भाई उनको उन डाकुओं ने जो है उस सेठ को घेर लिया, और भाई उनसे जो है उनका धन छीनने लगे। तो धन छीनने लगे तो भाई एकदम से तो सेठ जी जो है घबरा गए। अब भाई ये क्या हुआ। मैंने भाई उनके दिमाग में एक जरा से लालच के ऊपर, खाना खिलाने के ऊपर जो है मैंने उन 6 पहरेदारों को भेज दिया। ऐसा अगर मैं उनको नहीं भेजता और मैं थोड़ा सा और उनको आगे तक लेके जाता, या मैं उनको खाना भी खिलाने की सोचता, तो भाई मेरा धन बच जाता। बस इसी लूट खसूट में जो है जैसे वो खोस रहे थे उससे, तो भाई ये उस जो सेठ जी था उसको जो है दो जो डाकू थे वो पिछाड़ में आ गए, क्योंकि वे अपना मुंह तो बांध रहे थे। लेकिन उनको जो है सेठ जी को दो जो आदमी थे, वे डाकू थे जो, वो पिछाड़ लिए। उन उस सेठ ने कहा, अरे तू तो कालू है ना जो मेरी दुकान पे काम करता था। तो दूसरे से बोला, अरे तू तो धोला है ना जो मेरे दुकान पे काम करता था। तो भाई वे जो है वे सेठ की आवाज़ पहचान ले, हाँ ये तो भाई हमारे सेठ जी हैं, पुराने सेठ जी हैं, और इनका तो जो है भाई हमने नमक खाया है, तो भाई इनको जो है हम नहीं लूटेंगे। उन दो ने भाई अपने मन में सोचा, और उन्होंने एकदम से सेठ जी को छोड़ दिया और बोले, सरदार ये जो है ये भाई मेरा सेठ है, और इसका हमने नमक खाया है, और भाई मेरे परिवार ने भी इसका नमक खाया है, तो इस सेठ को हम नहीं लूटेंगे। तो भाई इतना ही बोलते जो है सेठ जी को छोड़ दिया गया। और भाई वो जो है जो सरदार था जो, वो बोला ठीक है भाई अब सर इसको सेठ जी को कोई नहीं लूटेगा, और जो भी इसका धन लिया है वो इसको वापस दे दो। तो भाई वो जो है सेठ जी की जान बख्श दे है, और भाई सेठ जी जो है सारा धन लेके अपने घर जावे है। जब वो घर जाकर सोचे है, तो भाई भाई मिनट में जो है 60 सेकंड हो गए। मिनट में जो है 60 सेकंड हो गए हैं। मतलब ये देखो कि भी डाकू और वे जो भी थे, अगर वे मेरे को मारना चाहते तो मार भी देते, लूट लूट तो मैं लिया ही था, अगर वे चाहते तो मेरी गर्दन भी उड़ा देते। लेकिन देखो सिर्फ 2 सेकंड में सेठ जी ने उन दो दो आदमियों को पहचाना, और उन दोनों आदमियों ने सेठ जी को पहचाना, सिर्फ 2 सेकंड लगे उनको। तो उन्होंने सोचा कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए हैं, अगर भाई अगर आदमी 2 मिनट 2 सेकंड भी अगर अच्छे कर्म कर ले, तो भाई वो 2 सेकंड भी देखो कितना मतलब
2 सेकंड में उस सेठ जी की जान बच गई। क्योंकि अगर ना पहचानते तो भाई उनकी गर्दन कलम कर दी जाती। तो कहानी का मतलब यही भाव है कि भाई आप जो है, चाहे 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो, जितना आप कर सकते हो किसी का भला कर दो। कुछ नहीं पता वो जो दुआ देगा, भला जो जिसका आप भला करोगे वो दुआ देगा, और वो दुआ आपकी जो है कब काम आ जाए तो भाई कुछ कह नहीं सकते। आप वो जो दुआ देगा वो आपके ऊपर आप मतलब असर उसका ज़रूर मिलेगा आपको। जैसे सेठ जी की जान बची, भाई 2 सेकंड का भला करा करा है, तो भाई उसके अंदर जो उसकी जान बच गई। तो आप भी भाई जितना उसके भला करे, दूसरों भलाई का काम करे, किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी गरीब की मदद कर दे, किसी अंधे बहरे को भाई जितनी आपसे बन सकती है उतनी मदद करे, ताकि आप भी कुछ पुण्य कमा लो। और इतना पुण्य कमा लो कि भाई कहीं आप पर कभी कोई मुसीबत आए तो भाई आपका भी जीवन बच जाए। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।